जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय और 10वें वाक्य में ऐसा कहा है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आज का हमारा विषय है मृत्यु से हमें छुड़ाने वाला प्रभु। आइए हम प्रभु में इन वचनों द्वारा सीखने के लिए समर्पित हों। हम एक ऐसे काल में हैं जहां महामारी अपने तांडव नृत्य कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पे गौर करें तो पूरी दुनिया के कोविड मरीजों में से 50% से अधिक भारत में हैं, और जितने कोविड रोगी भारत में हैं उनमें से करीब आधे गरीब हैं और देश के पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं। जब हमारे देश के अमीर और ऊंचे लोग निस्सहाय हो गए हैं तो इन गरीबों का तो कहना ही क्या। बड़ी ही निर्मम अवस्था से ये लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में हमें ये समझना है कि इतनी ही बड़ी दुर्गम अवस्था से अगर हमें कोई छुड़ा सकता है तो वो सिर्फ हमारा प्रभु ही है। प्रियो, प्रभु ने हमें कितना ही अनुग्रहित और सामर्थ्य से भरा वचन आज सुबह हमें दिया है। ये प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस की गवाही है कि परमेश्वर ने उनको एक बड़ी मृत्यु से बचाया है। प्रियो, अपने मसीह को स्वीकार कर लिया है, इस बात का एक निश्चय आप में होना ही होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक मसीह का मकसद आपके जीवन में पूरा नहीं होता तब तक मसीह आपको सुरक्षित रखेगा। अगर मृत्यु को भी हो जाए तो भी आपकी अनंत जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए मसीह सामर्थी है। एक व्यक्ति की बीमारी की अवस्था में सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाता है वेंटिलेटर, जिसे हमारे फेफड़े से सीधा ऑक्सीजन की नली दे दी जाती है। हमने पिछले दिनों में कितनी ही गवाहियां सुनी हैं कि किस प्रकार से वेंटिलेटर से भी प्रभु ने अद्भुत रीति से प्राणों को बचाया है। एक घटना मैं जानता हूं। हमारे जयपुर शहर में ही एक महिला गर्भवती थी और वो कई हफ्तों से वेंटिलेटर में थी, लेकिन प्रभु ने सिर्फ उस महिला को वेंटिलेटर से बचाया, पर उनको एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चा भी दान में दिया। प्रियजनों, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मसीह ने तो मरे हुए को भी जीवित किया है। जीवन की कई विशेष अवस्थाओं में प्रभु हमें सिखाएगा कि हमारा मसीह पे आसरा कितना ही है। इन अवस्थाओं में विश्वास के साथ प्रार्थना करें और कहिए, क्योंकि प्रभु का और काम मेरे जीवन में होने के लिए है, इसीलिए प्रभु मुझे मृत्यु से बचा लेगा। यहाँ प्रभु भक्त कहता है कि उसे मृत्यु से प्रभु ने छुड़ा लिया है, चढ़ा भी रहा है और आगे भी छुड़ाता रहेगा। हम उस पर आश्रय रखते हैं, लेकिन अगर हम मर भी जाएं तो हम विश्वास करें कि हमारे अनंत जीवन की यात्रा को वो हमारी मृत्यु के बाद भी पूरा करेगा। भजन संहिता 68वें अध्याय और 20वें वाक्य में ऐसा कहते हैं, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। इसीलिए मुझे सुनने वाले प्रियो, सिर्फ प्रभु ही है जो हमें मृत्यु से बचा सकता है। परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर याचना करें कि प्रभु हमें, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को और हमारे देश को मृत्यु से बचा ले। वो परमेश्वर विधियों में लेखा को बदल सकता है। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।